नमस्ते। मच्छरों की लगातार भिनभिनाहट से क्या हम सब परेशान नहीं हो जाते? तो चलिए आज हम देखते हैं कि घर पर ही बिल्कुल नेचुरल चीजों से मच्छर भगाने वाली स्टिक्स कैसे बनाते हैं। कभी सोचा है कि मच्छरों से छुटकारा पाने का सीक्रेट कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने किचन या गार्डन में ही हो सकता है? तो चलिए आज इसी राज पर से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मच्छर की प्रॉब्लम है कितनी बड़ी। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, मच्छर सिर्फ एक छोटा मोटा कीड़ा नहीं है जो परेशान करता है। असल में ये दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ कई गंभीर बीमारियां लेकर घूमते हैं। मलेरिया, चिकनगुनिया और येलो फीवर जैसी जानलेवा बीमारियां, ये सब मच्छरों के काटने से ही तो फैलती हैं। ये लिस्ट हमें याद दिलाती है कि इनसे बचाव करना कितना ज्यादा जरूरी है। अब जो बाजार में प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो असर तो दिखाते हैं, पर उनमें जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं वो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। मतलब एक तरह से ये एक ऐसा सौदा है जो शायद हमें महंगा पड़ सकता है। और एक मजे की बात बताऊं, मच्छर भी ना बहुत स्मार्ट होते हैं। समय के साथ वो इन केमिकल्स के आदी हो जाते हैं और फिर उन पर इनका कोई असर ही नहीं होता। मतलब हमें कोई बेहतर और परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है हमारी अपनी प्रकृति में। चलिए देखते हैं कि नेचर हमें इसका क्या जवाब देती है। तो हमारा सीक्रेट वेपन है एसेंशियल ऑयल्स। ये कुछ और नहीं बल्कि पौधों और पेड़ों से निकलने वाला प्योर तेल होता है। और इनकी जो तेज खुशबू होती है ना, वो मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो देखिए, एक तरफ है केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जो नुकसान भी कर सकते हैं और जिनका असर भी कम हो जाता है, और दूसरी तरफ है ये नेचुरल ऑयल्स जो सेफ भी हैं और असरदार भी। अब चुनना काफी आसान हो गया है ना? बहुत बढ़िया। तो अब जब हम इसके पीछे की साइंस समझ गए हैं, तो अब बारी है एक्शन की। चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो लिस्ट में है चारकोल और लकड़ी का पाउडर जो अगरबत्ती को धीरे धीरे जलने में मदद करेगा। स्टार्च चाहिए जो इन सब चीजों को आपस में बांध कर रखेगा। और असली जादू के लिए सिट्रोनेला, नीलगिरी या लेमन ग्रास जैसे एसेंशियल ऑयल्स। और हाँ, अगर इसे और भी पावरफुल बनाना है तो नीम या तुलसी का पाउडर भी मिला सकते हैं। सामान तैयार है? बहुत अच्छे। तो चलिए अब बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही आसान है। बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला काम, सारे सूखे पाउडर, चारकोल, लकड़ी का बुरादा, स्टार्च, इन सब को एक कटोरे में अच्छी तरह मिला लें। ध्यान रहे कि कोई गांठ न रह जाए। जब ये अच्छे से मिल जाए तो इसमें अपना पसंदीदा एसेंशियल ऑयल डालकर फिर से मिक्स करें ताकि खुशबू हर दाने तक पहुंच जाए। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप। हमें एक ऐसा पेस्ट बनाना है जो एकदम परफेक्ट हो। मतलब वो इतना गीला ना हो कि बह जाए और इतना भी सूखा ना हो कि बिखरने लगे। सही कंसिस्टेंसी ही अच्छी स्टिक की निशानी है। तो पेस्ट बनाने के लिए पानी या गोंद को धीरे धीरे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें और लगातार मिलाते रहें। जैसे ही सही टेक्सचर मिल जाए, बस हाथों से छोटी छोटी पतली पतली स्टिक्स बना लें। बहुत अच्छे, हम लगभग आखिर तक पहुंच गए हैं। देखिए, स्टिक्स बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें सही तरीके से सुखाना भी उतना ही जरूरी है। पहला तरीका है धैर्य का। बस अपनी स्टिक्स को किसी साफ और हवादार जगह पर रख दें और प्रकृति को अपना काम करने दें। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, पर रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर जल्दी है और ये पक्का करना है कि स्टिक्स अंदर तक अच्छे से सूखें, तो ओवन का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, एक बात याद रहे, हमें इन्हें बेक नहीं करना है, सिर्फ सुखाना है। इसलिए ओवन का टेम्परेचर बिल्कुल कम रखना है, करीब 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। बस आधे घंटे से 1 घंटे के लिए इन्हें ओवन में रखना है। और लीजिए, घर पर बनी केमिकल फ्री मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियां एकदम तैयार हैं। तो ये थी कहानी कि कैसे प्रकृति के पास हमारी कई समस्याओं के सरल समाधान हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने ही नुस्खे मौजूद हैं जिन्हें हम शायद भूलते जा रहे हैं।